आज का टॉपिक है गति कौशलों का विकास। इस चैप्टर से सीटेड हो या वीटेड हो या ऑल टेड हो, हर टेड में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समझेंगे गति कौशल क्या है। देखेंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र क्या है इसको देखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र समझ, सोच, किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करता है तथा शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र भी परिपक्व हो जाता है। जब ऐसा होता है तो बच्चा और अधिक जटिल क्रियाएं भी करने योग्य हो जाता है। जब ऐसा होता है तो बच्चे और जटिल क्रियाएं करते हैं। अब देखेंगे गति कौशल दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्थूल गति कौशल, यानी नाम से ही स्पष्ट है, स्थूल यानी मतलब बड़ा मांसपेशियों को शामिल करना। इसमें बड़ी मांसपेशियां जैसे कि भुजाएं तथा टांगे भी शामिल है। स्थूल गति विकास उन क्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित है जिनसे शिशु को अपना परिवेश को समझने में मदद मिलती है। यानी जब शिशु अपने परिवेश में रहता है, यानी जहाँ शिशु रहता है वहाँ का जो परिवेश है उसको समझने के लिए स्थूल गति कौशल सहायक होता है। यानी मतलब बड़े मांसपेशियां सहायक होता है। जैसे कि घिसटना, यानी बच्चा जब घिसटना सीखता है यानी एक जगह से दूसरे जगह पर घिसट कर जाता है तो उसमें क्या सहायक है, स्थूल गति सहायक है। खड़े होना, यानी बच्चा जब खड़ा होता है तो उसमें भी क्या सहायक है, उसमें भी बड़े मांसपेशियां सहायक है। चलना, यानी बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो उसमें भी क्या सहायक है, बड़े मांसपेशियां सहायक है। कूदना, यानी बच्चा जब कूदता है तो उसमें भी क्या सहायक है, बड़े मांसपेशियां सहायक होता है। तथा संतुलन बनाना तथा समन्वय करना। अब दूसरा देखेंगे सूक्ष्म गति कौशल, यानी नाम से ही स्पष्ट है, छोटा मांसपेशियों का यूज होना। जैसे मतलब देखेंगे इसमें छोटी मांसपेशियां जैसे कि हाथों एवं पैरों की उंगलियों, आँखों तथा अन्य क्षेत्र शामिल है। जैसे हम देखेंगे छोटे मांसपेशियों में जैसे जैसे हाथ हो गया, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, जैसे आँख को हम जैसे बच्चा इधर उधर देखता है, खिलौनों को देखता है, चाहे अपने दोस्त को देखता है, चाहे हम लोग भी जैसे मतलब आँख की पुतलियों का यूज करते हैं इधर उधर देखने के लिए। ये क्या हो गया, सूक्ष्म यानी छोटा मांसपेशियां आँख हो गया। जैसे सूक्ष्म गति क्रियाएं अधिक जटिल होती है, यानी मतलब जो बच्चा नियंत्रण करना सीखता है सूक्ष्म तौर पे तो यह शिशुओं के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। धीरे धीरे जितना बड़ा होगा बच्चा उतना ही सूक्ष्म गति कौशल में निपुण हो जाएगा। लेकिन जब शिशु रहता है, छोटा रहता है तो ये थोड़ा सा कठिन कौशल है। जैसे लिखना, बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो उसमें अपनी उंगलियों का यूज करता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। वस्तुओं को पकड़ना, तो बस बच्चे एक बार में वस्तु को नहीं पकड़ते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, नियंत्रण पाते हैं सूक्ष्म गति कौशल पे, तब वो वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। फेंकना, यानी बच्चे एक बार में उठाकर सही से नहीं फेंक पाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हिलाना आदि, यानी इससे स्पष्ट है कि छोटे मांसपेशियों का यूज होता है, वहीं सूक्ष्म गति कौशल है। संबंधित हम एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऐसा ही क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है बार बार। देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन फुदकना, तो फुदकना तो होगा नहीं, ये स्थूल गति है। दूसरा है दौड़ना, दौड़ना भी क्या है, स्थूल है, इसमें बड़े मांसपेशियों का यूज हो रहा है। लिखना, हाँ लिखना सूक्ष्म गति कौशल है क्योंकि इसमें छोटे मांसपेशी यानी उंगली का बच्चा प्रयोग करता है या हम लोग उंगलियों की सहायता से लिखते हैं। चौथा देखेंगे चढ़ना, तो चढ़ना क्या हो गया, स्थूल गति कौशल हो गया, तो इसका सही आंसर होगा लिखना। Thank you for watching my video. Do like and subscribe.